दोपहर को यहाँ खान साहब राजमा चावल लगाते हैं। अच्छा। वो आप जाएं तो उसमें एक आपको एक अलग सी चीज़ दिखेगी। एक खान साहब हैं, एक पंडित जी हैं तिलक वाले। क्या बात है जी, क्या बात है। और उनका यहाँ पे है कड़ी चावल राजमा चावल। और आप जाते हैं तो उनके टोकन बटते हैं। अच्छा। उस बंदे ने रिसेंटली, पहले वो हमारी शॉप पे इलेक्ट्रिशियन थे वो। अच्छा। उसने फिर बाद में जब थोड़ा मंदा हुआ काम तो उन्होंने अपना राजमा चावल का काउंटर चलाया। ठीक है। आज की डेट में औसम के 100 नंबर तक कूपन है। आप जाएंगे वो आपको कूपन देंगे। क्या फिर आप बात। कूपन से वो आपको राजमा चावल और कहाँ पे खड़े होते हैं? मैं 92 में ऑलमोस्ट चंडीगढ़ आया था। तो मैं बड़ा पीछे गरीब परिवार से था और एक काम सीखने के लिए यहाँ पे आया था। भी चलो कुछ जाएंगे शहर में, कुछ करेंगे। यहाँ पे एक हमारे रिलेटिव थे जो इलेक्ट्रिकल का काम करते थे। उनके पास फिर मैं रहा 3 साल तक लगातार। उनके पास मैं काम करता रहा। मैंने नौकरी करना मुनासिब नहीं समझा। मैं कहा 3 साल मैंने लगातार करता रहा। उसके बाद मैंने कहा काम अपना ही करेंगे अगर करेंगे तो। फिर मैंने 3 साल बाद अपना काम शुरू किया। मैंने 25 साल तक काम किया यहाँ पे एज ए कॉन्ट्रैक्टर बेस पे काम किया। ये मार्केट में सारी जो रेनोवेशन हुई जो उसमें काफ़ी मेरा किया हुआ काम है। और उसके बाद जब ये आई क्या कहते हैं जो नोटबंदी वगैरह हुई उस टाइम पे आके काम बहुत ज़्यादा ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। क्योंकि ज़मीनें बिकनी बंद हो गई, बिल्डरों ने ज़मीनों खरीदनी बंद कर दी, फिर जो कंस्ट्रक्शन थी वो रुक गई। और काम जैसे था ना, एक स्लम्प आ गया बहुत ज़्यादा काम में। एक थोड़ा सा मेरे को शौक़ भी था करने का। और इसमें थोड़ा सा मेरा जो मेरी वाइफ है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं यहाँ पे काम सीखने आता तो एक ये कह लो कि बड़ा गरीबी वाला माहौल था। उस टाइम 10-20 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता था। तो लगता था जैसे बच्चे यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स हैं, सारे बाहर से आए हुए हैं, तो उनको कुछ ऐसा लगता जो बंदा अच्छा जैसे घर का खाना मिले। उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि इनको घर की थोड़ी कमी कम महसूस हो और अच्छा जैसा घर में खाना मिलता है ऐसा मिले। स्लम तो था ही। मैं सामान खरीद के लाया थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे ला के स्टॉल लगा दिया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। जो मेरे पास एक बार बच्चा आता था वो, हाँ, जब बच्चा आता था तो ज़रूर दोबारा ज़रूर आता था। अभी अपने पेरेंट्स को ज़रूर लेके आते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो जितने बच्चे हैं बड़े अपने पेरेंट्स को बड़े खुश होकर लेके आते हैं। चलो आपको राजमा चावल खिलाते हैं, कड़ी चावल खिलाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ से जाते हैं जो थोड़े नज़दीक पे हैं, 100-200 किलोमीटर के एरिया में, वो लेके भी जाते हैं। हमारा मेन मकसद सिर्फ रोटी कमाना ही नहीं है, रोटी खिलाना भी है। मेरे पास जो आते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग आते हैं यहाँ पे। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, सभी तरह के लोग आते हैं और सबसे पूरा हमें प्यार भी मिलता है। और मुझे कभी ये नहीं लगा कि भाई जैसे मैं मुस्लिम हूँ या शायद कोई इस बात का कोई असर पड़ता है। जितने भी लाते बड़े दिल से आके मिलते हैं और दिल से आके मेरे पास खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं। मैंने काम सीखने के बाद अपना काम शुरू किया तो तब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी पहले तो। फिर हमने फर्स्ट टाइम रूम लिया था। तब हमने एक बड़ा सा घर था, उसमें 3 रूम थे। उसमें एक मैं था और एक सरदार जी थे और एक ये हमारे पंडित जी थे। 3 ही फैमिली थी। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, 5-5, 6-6 साल के, और हम तो उस टाइम छड़े ही थे। पर वहाँ पे हमारा इतना प्यार था कि जब भी कभी भी हमें सब्ज़ी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे हम सब्ज़ी ले आए, उनके बच्चे काट देते थे, शाम को बना देते थे। शाम को जैसे हम आते थे उसके बाद वो इकट्ठी वहीं पे सब्ज़ी बनती थी। हम सारे अपने एक पतीले एक जगह ला के रख लेते थे। फिर वो उसकी खा रहा है और वो उसकी खा रहा है। तो कभी ऐसा नहीं लगता था भाई ये सरदार है या ये हिंदू है या मुस्लिम है। सबका अपना आपस में पूरा प्यार था। उसके बाद उनकी जॉब थी, चलो उनको रूम मिल गया, सरकारी रूम मिल गया दोनों को। एक को पीजीआई में था, वो पीजीआई में मिल गया। फिर जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया तो मुझे लगा एक बंदे की ज़रूरत है, अकेले से मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। तब मैंने इनको याद किया। मैंने कहा तिलकराज जी मुझे आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने बिना कुछ बात के वो सोचे वो आ गए। क्योंकि प्यार अपना शुरू से ऐसा ही था। कभी हम घर में भी आना जाना ऐसे ही था। वैसे वो सरकारी सर्वेंट है, पर उन्होंने नाइट ड्यूटी होती थी, वो सुबह मेरे पास आते थे और शाम तक मेरे पास काम करते हैं। और कभी नहीं हमें ऐसा लगा यहाँ पे भी चलो भाई
लोग आते हैं, देखते भी हैं इस चीज़ को, बहुत से लोग हमें हमारी सराहना भी करते हैं। ये जो देश है इसका यही संदेश है कि इसमें हिंदू मुस्लिम सब भाई प्यार से रहें और प्यार की ही आगे प्यारी करने की सीख दें। ये राजमा है जी, थोड़े से एंड वाले। हम एक्चुअली यहाँ पे पहुँचते पहुँचते लेट हो गए, हमें पता नहीं था कि खान साहब यहाँ पे खड़े होते हैं। तो ये एक लास्ट जो खुरचन है राजमा की है जी, एंड ये देखो जी ऐसे मिक्स करके देते हैं जी खान साहब, एंड इट लुक्स अमेजिंग। हम इतना लेट हो गए और इतनी ज़्यादा सेल है खान साहब की कि टोकन के हिसाब से मिलता है, हमारा टोकन भी नहीं है, हम लास्ट वाले हैं। ये देखो जी, ये राजमा चावल है इनके, ये आ गई जी कढ़ी, और उसको भी सेम उसी तरीके से मिक्स करके, ओए होए चेक दिस आउट, वाओ पकोड़ा भी आ गया। कढ़ी थोड़ी सी बाकी है, राजमा तो लास्ट जो आखिरी तुक्का था ना वो हमारे नसीब हुआ है। एंड ये आ गई जी कढ़ी। कहते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही आज हम यहाँ पहुँचे हैं, बिल्कुल उदा ही सेम। इतने ज़्यादा मनमोहक है ये कि मेरे मुंह में से अब पानी रुक ही नहीं रहा है। इफ़ यू आर नॉट सैलिवेटिंग येट तो आई डोंट नो व्हाट डज इट फॉर यू। मेरा तो हो गया भाई। आई सीरियसली विश आई कुड मेक यू स्मेल द अरोमा, इट्स अमेजिंग। एंड फर्स्ट बाइट ये लो जी। आप ये मत बोलना कि भाई प्याज और ये सब नहीं है, पीछे ख़त्म हो गया जी, देखो एकदम ख़त्म है सब कुछ। ये हमारा वो लास्ट ऑर्डर है जी, इसलिए प्याज वगैरह सब खत्म हो गया। वैसे प्याज होता है यहाँ पे, टोकन सिस्टम से चलते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड हियर इज़ द फर्स्ट बाइट। ओ हो ਜਿਹੜਾ ट्रेडिशनल पकौड़ा होता ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਿਲਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, वही फ्लेवर रखा है भाई ने। ऐसे लगता है कि बहुत सारा अचार का मसाला डाला हुआ है इस कढ़ी में। इट्स वेरी वेरी फ्लेवरफुल। बहुत बढ़िया। ये पक्का सरसों के तेल में है, इसमें पक्का अचार का मसाला है। जो आम के अचार का जो साइड में मसाला हम छोड़ देते हैं ना, ओए होए होए, मैजिकल। कढ़ी की खटास भी नॉर्मल रखी है, तो ਜਿਹੜਾ फ्लेवर आ रहा है मसालियां ਦਾ, सौंफ ਦਾ ਜਾਂ अचार टाइप का मसाला, बहुत ट्रेडिशनल लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है खा के। तो ये है जी जो हमारी किस्मत में थे, आए जो हमारी किस्मत में थे, ये है जी राजमा चावल। मतलब एंड की जो खुरचन होती है ना, जो कढ़ाई की एंड वाली, वो बाकी थी। कढ़ी तो मेरी फेवरेट हो चुकी है, अब राजमा चेक करते हैं। एक होते हैं घरेलू राजमा चावल, है ना, एक होते हैं कुक वाले, शादियों ब्याहों वाले, ब्याहों हाँ शादियों ब्याहों वाले, नहीं हिंदी। एक होते हैं घर के राजमा चावल, है ना, और एक होते हैं शादी विवाह वाले राजमा चावल। चलो हुण कहने दो यार। एक होते हैं जी घरेलू राजमा चावल, एक होते हैं शादी विवाह वाले राजमा चावल। वाह। तो ये जो है ये एक अलग ही लीग में है। इनका बेस्ट पार्ट ये है कि जो मसाले हैं वो एकदम शादियों ब्याहों वाले हैं, विवाह वाले हैं, बट जो टेस्ट है और जो अंदर जाके जब लगते हैं तो वो एकदम घरेलू है, एकदम घर जैसे। ये 30 रुपए की हाफ प्लेट में एक आदमी का पेट भर जाएगा, और दिल नहीं भरेगा, नीयत नहीं भरेगी, पेट भर जाएगा। बहुत सही फ्लेवर है यार। देख लो हाले भी क्लाइंट आ रहे हैं, हाले भी लोग पुछते पए ने भी इन्हां दे राजमा चौल हैगे या नहीं हैगे। राजमा भी यार मैंने तो बहुत टेस्ट लगी है, मज़ा आ गया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं जब यहाँ पे वापस आऊँगा तो मैं तो कढ़ी चावल खाऊंगा। कढ़ी का जो फ्लेवर है और जो अरोमा है और जो मैजिक है वो कहीं और नहीं है यार। चंडीगढ़ वालों कहाँ कहाँ छुपा के रखा है स्वाद आप लोगों ने। मैं भाई एक बाइट हो लेना कढ़ी।
कढ़ी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है यार, कढ़ी खाओ ज़िंदगी सेट है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कढ़ी है यार। सेक्टर 15C है, पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल साथ में कॉर्नर में पड़ती है। ठीक है जी। जो हम खड़े हैं, हमें भी पोस्ट ऑफिस के बरामदे में ही खड़े हैं, उसके साथ ही हमारा ये काउंटर लगता है। आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले मतलब मैं चंडीगढ़ आता था, मुझे पता ही नहीं था चंडीगढ़ में क्या खाना होता है, क्या पीना होता है, कुछ समझ में नहीं था भाई। जहाँ पे होटल में रहे वहीं से रूम सर्विस में से ऑर्डर कर लिया, यही करते थे हम। तो इट्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू दैट वी आर एबल टू एक्सप्लोर दीज अमेजिंग लिटिल स्टॉल्स। आप सब लोगों ने इतना काबिल कर दिया हमें, तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप चंडीगढ़ में हो तो चंडीगढ़ से, अगर आप जलंधर में हो तो जलंधर से, अगर आप पूना में हो तो पूना से, अगर आप मुंबई में हो मुंबई से, अगर आप दिल्ली में हो दिल्ली से, मतलब जहाँ पे वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, वहाँ का अगर खाना आपको अच्छा लगता है, किसी भी नुक या किसी भी कॉर्नर का कोई भी ऐसा हिडन स्ट्रीट फूड जेम है जो किसी को नहीं पता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जो खाना पीना है वो सब लोगों को पता चल जाए। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ अभी तक हम नहीं गए, वहाँ हम जाएंगे एंड वहाँ का खाना आपको दिखाएंगे। वील कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀਆਂ। ਸਲੂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਜੈ ਹਿੰਦ।